अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एफपीएससी, पीपीएससी और एनटीएस की मोस्ट रिपीटेड वोकेबलरी के सेकंड पार्ट के साथ हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आपने हमारी पिछली वीडियो देख ली होगी और आपको उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला लफ्ज़ है कैकोफोनी। इसका मतलब होता है बेहंगम आवाज़ या डिसोनेंस। तो कुकू और फ़ोन इकट्ठे बज रहे हैं तो उससे बेहंगम सी आवाज़ पैदा होती है। आप इसको रिलेट करके याद रखें। सेकंड हमारा लफ्ज़ है क्लैंडस्टाइन। इसका मतलब होता है सीक्रेट या खुफिया। तो कोई सीक्रेट क्लैन हो सकता है, ये सीक्रेट कौम हो सकती है, तो इससे आप इसको रिलेट कर लें कि कोई सीक्रेट क्लैन है तो वो क्लैंडस्टाइन है। नेक्स्ट हमारा लफ्ज़ है कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है कन्विंसिंग या कायल करने वाला। तो को एजेंट यानी कोई दो तरफ से कायल करने वाला है, दो तरफ से एजेंट है, तो उसे हम कोजेंट की डेफिनेशन में लेके आएंगे। नेक्स्ट हमारा जो लफ्ज़ है वो है कन्विवियल, जिसका मतलब होता है सोशलेबल या खुश मिजाज। तो कन्विवियल आप कार्निवल से याद रख सकते हैं कि कार्निवल है तो वो बड़ा सोशल है, उससे आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लफ्ज़ है वो है कॉर्प्यूलेंट। इसका मतलब होता है ओबेस या मोटा। तो कॉर्प्स आप देखते हैं कोई लाश होती है तो वो मोटी हो जाती है पानी में, तो आप उससे इसको याद रख सकते हैं ईजीली। नेक्स्ट हमारा जो लफ्ज़ है वो है क्रेडुलस। इसका मतलब होता है गलीबल या सादा लोहो। तो क्रेडुलस को आप इस तरह याद रख सकते हैं कि किसी बंदे की क्रेडिबिलिटी जो है वो बड़ी अच्छी है, वो बड़ा सादा लोहो है, तो इससे आप इसे रिलेट कर लें। नेक्स्ट हमारा जो लफ्ज़ है वो है डायाफेनस। इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंट या शफाफ। तो डायाफेनस से आप याद रख सकते हैं कि फ़ैन का डाया बड़ा क्लियरली अपीयर हो रहा था, तो इससे आप इसे रिलेट कर लें। नेक्स्ट हमारा लफ्ज़ है डिस्परेट। डिस्परेट का मतलब होता है डिफरेंट या मुख्तलिफ। तो डिससेपरेट से आप इसको रिलेट कर लेंगे। डिस और सेपरेट करना, इससे आप ये रिलेट कर लेंगे इजीली। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ब्यूलियंट। इसका मतलब होता है एंथुजियास्टिक या पुरजोश। तो किसी बुल की तरह कोई चीज़ होती है तो वो ब्यूलियंट होती है, यानी बड़ा पुरजोश होता है बुल, तो आप इसको रिलेट कर लें आपस में। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इक्वानिमिटी। इसका मतलब होता है कंपोस्चर या सुकून। तो इक्वल मिट्टी से आप इसको याद रख सकते हैं। कहीं अगर इक्वल मिट्टी होती है तो वहाँ बड़ी पुरसुकून सी जगह होती है, तो इक्वानिमिटी आप इस तरह इसको रिलेट कर लें। नेक्स्ट हमारा जो लफ्ज़ है वो है एग्ज़ैक्रबेट। इसका मतलब होता है वर्सन या बिगाड़ना। ये बड़ा ही एक कॉमनली यूज्ड वर्ड है। तो एग्ज़ैक्रबेट को आप मोर एसिडिक बनाने से जो है ना याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है एक्सपंज। एक्सपंज का मतलब होता है इरेज या मिटा देना। तो एक्सपंज यानी पंच आउट से आप इसको रिलेट करें तो ये आपको ईजीली याद रह जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो लफ्ज़ है वो है फैटस। इसका मतलब होता है सिली या अहमकाना। कोई भी फैट बंदा है और वो बड़ा सिली सा है तो आप को ईजीली ये लफ्ज़ वो उसके साथ रिलेट होता है कि कोई भी फैटस सा बंदा है तो आप उसको ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो लफ्ज़ है वो है गैरुलस। गैरुलस ये पिछली हमारी वीडियो में भी था। इसका मतलब होता है टॉकेटिव, कि गर्ल्स बहुत टॉकेटिव होती हैं। आप इससे उसको रिलेट ईजिली कर सकते हैं गैरुलस को। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हैपलेस। हैपलेस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट या बदकिस्मत। तो कोई हैप्पी लेस हैप्पी है तो आप इसको आराम से ये लफ्ज़ याद रख सकते हैं कि लेस हैप्पी है तो वो हैपलेस है। नेक्स्ट हमारा जो लफ्ज़ है वो है इनिमिकल या हॉस्टाइल या दुश्मनी पर मबनी। तो माइकल का कोई भी एनिमी हो सकता है तो आप इसको इससे रिलेट कर लें कि इनिमिकल और माइकल का एनिमी, तो ये दोनों चीज़ें रिलेट होती हैं इजीली। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इंसीडियस। इसका मतलब होता है ट्रेचरस या धोखेबाज। इंसीडियस यानी कोई इनसाइड की आपको इंफॉर्मेशन देता है तो वो इंसीडियस है यानी धोखेबाज है। नेक्स्ट इज़ लैंग्वेड। लैंग्वेड का मतलब होता है लिथार्जिक या सुस्त, ठीक है। अब वो स्क्विड से इसको आप याद रख सकते हैं कि स्क्विड जो है वो बड़े सुस्त होते हैं, तो लैंग्वेड को आप स्क्विड से याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मैंडिकेंट। इसका मतलब होता है बैगर या फ़कीर। तो मैंडी एक फ़कीर का नाम है और वो जो है कोई चीज़ बाय नहीं कर सकता, तो मैंडी कांट बाय एनीथिंग से आप इसको ईजिली रिलेट करके सिंपली याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है निफारियस। इसका मतलब होता है विकेट या बदकिरदार। तो नफ़रत से आप इसको तो ईजिली ही याद रख सकते हो कि निफारियस का मतलब होता है बदकिरदार या जिससे नफ़रत की जाए। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ऑब्सिक्वस। इसका मतलब होता है सर्वाइल या खुशामती। तो ऑब्वियसली सीक्वेंस में आ जाना, फॉलो ओबीडियंटली से आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी खुशामदी शख्स हो तो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्लूसिड। इसका मतलब होता है क्लियर या शफाफ। तो प्लूसिड है तो ट्रांसलूसेंट से आप इसे याद रखते हैं कि ट्रांसलूटेंट कोई भी क्लियर या शफाफ चीज़ को हम कहते हैं, तो प्लूसिड आप इस तरह याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है परफेक्चुअरी। ये लास्ट हमारी वीडियो में भी था, तो इसका मतलब होता है सतही। तो आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उससे आप ये देख के इस लफ्ज़ का अंदाज़ा लगा लें कि हमने क्या निमोनिक्स इसका बनाया था।
नेक्स्ट जो वर्ड है वो है परस्पिकॉशियस। ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी का पर्सपेक्टिव बड़ा तेज़ है तो आप तेज़ नज़र से उसको रिलेट कर सकते हो। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है प्यूराइल। इसका मतलब होता है चाइल्डिश या बचकाना। तो चाइल्ड बड़े प्योर से होते हैं, चाइल्डिश बहुत ही प्योर एक चीज़ होती है, तो आप प्यूराइल को इससे याद रख सकते हैं कि चाइल्ड जो है वो बच्चे मन के सच्चे होते हैं। नेक्स्ट लफ्ज़ है रिकैल्सिट्रांट। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कोई टायरेंट जो होता है वो बड़ा ज़िद्दी होता है, तो आप टायरेंट और कैल्सिट्रांट को इस तरह रिलेट कर सकते हैं आपस में। लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा। नेक्स्ट लफ्ज़ है रिकंडाइट। तो ये भी हमने लास्ट डिस्कस किया था कि कोई भी अगर डिफ़िकल्ट चीज़ है या पेचीदा चीज़ है तो उसको रिकंडक्ट जो है वो करना पड़ता है, तो रिकंडाइट को इस तरह हम रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है पुरुमीद। तो कोई भी सिंगिंग कर रहा है तो वो आप इसको इजीली जो है वो सैंग्विन के साथ जो है रिलेट कर सकते हैं आराम से ही, कि सैंग्विन का मतलब होता है पुरुमीद। नेक्स्ट हमारा जो लफ्ज़ है वो है सेस्क्विपिडालियन। ये चूँकि लफ्ज़ ही बहुत लंबा सारा है तो इसे आप लंबे अल्फाज वाला आराम से याद रख सकते हो कि सेस्क्विपिडालियन का मतलब होता है लंबे अल्फाज वाला। नेक्स्ट हमारा जो लफ्ज़ है वो है सुपरसिलियस। इसका मतलब होता है मगरूर या एरोगेंट। तो कोई सुपरसिली है तो वो मगरूर या एरोगेंट हो सकता है, तो आराम से आप उसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो लफ्ज़ है वो है ट्रक्यूलेंट। ट्रक वाले जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। चूँकि ये बड़ा रिपीटेड लफ्ज़ है तो हमारी लास्ट वीडियो में भी ये था और इसमें भी आपको ये मिलेगा। तो नेक्स्ट हमारा जो लफ्ज़ है वो है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस भी बड़ा एक फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड है और एसिड से आप इसे याद रख सकते हो कि तल्ख या बिटर। तो जहाँ भी एक्री लफ्ज़ आता है तो वो बिटर उसका मतलब होता है। नेक्स्ट हमारा लफ्ज़ है बम्बास्टिक। तो बम्बास्टिक का मतलब शानदार। ये भी बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ कि कोई चीज़ बड़ी बम्बास्टिक है तो बड़ी शानदार है इसका मतलब, तो आप इसको तो खैर ईज़िली ही याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कैलस। इसका मतलब होता है संगदिल या इंसेंसिटिव। तो कोई भी बंदा संगदिल है तो हमारे दोस्त ने जो है वो हमें कॉल की है, कॉलस, उस संगदिल से बचाने के लिए, तो कॉलस से आप इस तरह याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिडक्टिक। इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्टिव या तालीमी। तो डिडक्शन जो है आपने वो डिडक्शन वाले क्विज़ेस देखे होंगे, तो डिडक्शन हम जो है वो स्कूल में ही सीखते हैं, तो डिडक्टिक उस तरह आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इफ़रविसेंट। इफ़रविसेंट का मतलब होता है बबली है, जो शीले अंदाज में। तो कोई भी जो है वो एक लेट्स सपोज इफ़रा एक लड़की का नाम है और वो सेंट लगा के जो है बड़े जो शीले अंदाज में बाहर भागी है। नेक्स्ट जो वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़, इसका मतलब है हेजीमनी। हेजीमनी का मतलब होता है बालादस्ती, डोमिनेंस। ये भी बड़ा ही फ्रीक्वेंट लफ्ज़ है कि हेजीमोन जो होता है वो सब पे बालादस्ती कायम करना चाहता है। नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है इनेमिकल। इनेमिकल का मतलब होता है हॉस्टाइल या दुश्मनी। ये हमने शायद पहले भी डिस्कस किया है। तो माइकल का जो है वो दुश्मन है, तो आप माइकल के दुश्मन से इनेमिकल जो है वो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लफ्ज़ है वो है लैक्रिमोस। इसका मतलब होता है टीयरफुल या आंसू भरा। तो आपने लैक्मे के जो है वो आईलाइनर्स देखे होंगे, तो फीमेल जो है वो ख़ास तौर पे इसको याद रख सकती हैं कि लैक्रिमोस आंसुओं से भरा हुआ आईलाइनर। मेंडासिटी। नेक्स्ट लफ्ज़ जो है वो है मेंडासिटी। अनट्रूथफुलनेस या झूठ। तो कोई भी ऑडेसिटी से झूठ बोलता है तो वो मेंडासिटी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज़ नॉन प्लस्ड। अब ये तो बड़ा इजी सा आपको लफ्ज़ रिलेट कर सकते हैं कि उलझा हुआ। तो कोई प्लस नहीं कर पा रहा और वो कंफ्यूज हुआ है तो वो नॉन प्लस्ड है, उससे प्लस नहीं हो रहा, तो आप इजीली इसको याद उस तरह रख सकते हैं। नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है ऑब्स्ट्रीपरस। ऑब्स्ट्रीपरस का मतलब होता है अनरूली या शरीर। तो इसको आप रिलेट इस तरह कर सकते हैं कि कोई भी परपिट्रेटर है तो परपिट्रेटर को आप इस लफ्ज़ को इसके साथ याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है परफीडियस। ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कोई किसी और मुल्क पर फ़िदा है तो परफीडियस की डेफिनेशन में आता है, या ट्रेचरस के गद्दार की डेफिनेशन में आता है, तो आप इसको लास्ट वीडियो से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है सगैशियस। सगैशियस का मतलब होता है वाइज या अक्लमंद। अब सागा लफ्ज़ है तो सागा किसी हम बहुत ही अक्लमंद या बहुत ही बड़ी चीज़ को कहते हैं, तो सागा से आप इसको याद रख सकते हैं, सगैशियस को। नेक्स्ट हमारा जो लफ्ज़ है वो है सोलिप्सिस्टिक। इसका मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड या खुदगर्ज। तो किसी ने सोलो लिपस्टिक लगा लिया तो वो सेल्फ सेंटर्ड है या खुदगर्ज है, तो आप इजीली जो है इसको तो रिलेट कर ही सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो लफ्ज़ है और लास्ट लफ्ज़ वो है टर्जिड। इसका मतलब होता है सोलन या फूला हुआ। तो कोई भी रिजिड चीज़ है तो वो फूली हुई होती है, सोलन होती है, तो आप इस तरह इसे याद रख सकते हैं। यहाँ हमारी जो है ये सीरीज़ एंड होती है। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों के कमेंट से भी हमें अंदाज़ा हुआ कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियोस भी आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस पर कमेंट्स करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।